प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे संकेत जो बताते हैं दैट यू आर लिविंग इन अ हॉन्टेड हाउस, मतलब आपका घर भूतिया है। आज की ये वीडियो बहुत सेंसिटिव होने वाली है और मैं अपने किसी भी व्यूअर को डराना नहीं चाहता, इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो कृपया इस वीडियो को मत देखें। इससे पहले कि मैं आपको वो 7 साइंस बताऊं, लेट्स डू अ स्मॉल प्रेयर। एज सर्वशक्तिमान सारी दुनिया के मालिक, हम अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें बातों को समझने की और दृढ़ता से दुष्ट शक्तियों का सामना करके उनको हराने की शक्ति प्रदान कर। हम ये दुआ करते हैं तेरे इकलौते पुत्र और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साइन नंबर 1, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारा दिमाग तो कॉन्शियस होता है, लेकिन हमारा बाकी सारा शरीर बेजान महसूस करता है। साइंस कहती है कि जब नींद के दौरान हमारे दिमाग को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब हमारा शरीर स्लीप पैरालिसिस को अनुभव करता है। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है तो स्लीप पैरालिसिस के दौरान दुष्ट आत्माएं और भूत प्रेत क्यों नजर आते हैं? लोगों की अनगिनत गवाहियां हैं जब उन पर सोते हुए डिमोनिक अटैक होता है। YouTube पर ऐसी न जाने कितनी ही वीडियोस मौजूद हैं जब लोगों पर सोते हुए डिमोनिक अटैक होता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके घर में होली स्पिरिट और जीसस की एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी हो। तभी ऐसी दुष्ट आत्माओं को आपके घर में घुसकर सोते हुए आप पर हमला करने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आमतौर पर अंधेरे से नहीं डरते, लेकिन सोते हुए नींद में डर जाते हैं। इस चीज को फियर ऑफ नाइट या रात का भय भी कहा जाता है, जिसके बारे में दाऊद की पुस्तक भजन संहिता चैप्टर 91 में भी लिखा गया है। साइन नंबर 2, किड्स टॉकिंग टू इमेजिनरी फ्रेंड्स। आजकल बहुत से लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास लगवाना पसंद करते हैं। ऐसी कैमरा रिकॉर्डिंग्स में बहुत बार देखा गया है कि बच्चे किसी अदृश्य एंटिटी से बात कर रहे होते हैं। बच्चों की इस हरकत को बहुत इजीली ये कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि बच्चे अक्सर इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त बच्चे किसी इमेजिनरी फ्रेंड से नहीं, बल्कि सच में किसी मखलूक से बात कर रहे होते हैं। अगर आपके घर में भी आपका कोई बच्चा किसी एक दिशा की ओर देखकर बातें करता है, तो इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिए और तुरंत बिना किसी देरी के सारा परिवार इकट्ठा होकर उस बच्चे पर पूरे जोर और जोश से दुआ कीजिए और उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पाक खून में कवर कीजिए। साइन नंबर 3, डाउटफुल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। किसी भी घर में कला कलेश पैदा करने का रास्ता जो दुष्ट आत्माएं अपनाती हैं, वो है पति और पत्नी में शक पैदा करना। शक के कारण पति और पत्नी का रिश्ता चाहे कितना भी गहरा हो, टूटने की कगार पर आ सकता है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को डाउटफुल रिलेशन बनाने से किसी भी घर की नींव हिल जाती है। इसलिए अगर आपके घर में शक के कारण या किसी और वजह से गृह कलेश है, तो ये एक डिमोनिक अटैक की संभावना हो सकती है। इस चीज का सलूशन ये है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ बैठकर बिना किसी दिन मिस किए हर रोज यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। साइन नंबर 4, थिंग्स गेटिंग मिस्ड फ्रॉम होम, यानी घर से चीजों का गायब होना। अब ये एक ऐसा संकेत है जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर या नजरअंदाज किया जाता है। मोबाइल फोन्स ने लोगों की अटेंशन मुकम्मल तौर पर अपनी ओर खींच ली है। हम इतना ज्यादा मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं कि हमारे घर में दिखाई देने वाले ऐसे छोटे छोटे लेकिन अत्यंत ही खास संकेतों पर हम ध्यान नहीं देते। ब्लैक मैजिक या जादू टोना करने वाले लोगों को जब किसी के ऊपर हाई लेवल का जादू टोना करना होता है, तो उन्हें उस पर्टिकुलर इंसान की किसी यूज्ड चीज की जरूरत होती है, जिस कारण वह दुष्ट आत्माओं को उस इंसान के घर भेजकर उसकी चीजें लाने के लिए काम में लाते हैं। जी हाँ, ये दुष्ट आत्माएं चोरी भी करती हैं। दूसरा तरीका जिसे ये ब्लैक मैजिक करने वाले इस्तेमाल करते हैं, वो है जानवरों के थ्रू। ये ऐसे जानवर जो आपके घर में घुसने में सक्षम होते हैं, जैसे कि बिल्लियां या मंकी वगैरह, उन पर जादू टोना करते हैं और फिर वो जानवर आपके घर से चीजों को उठाकर ले जाते हैं और ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाकर रख देते हैं। साइन नंबर 5, क्रीपी थिंग्स गेटिंग फाउंड इन होम। साफ सफाई के दौरान अगर लोगों को उनके घर में
स्ट्रेंज, क्रीपी या कुछ ऐसी चीजें मिलें जिनको वो नहीं जानते तो उसे सिंपली उठाकर फेंक देते हैं बिना इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश किए। दरअसल ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स यानी शापित चीजें होती हैं जिनसे घर में डीमंस और दुष्ट आत्माओं का वास हो जाता है। कई बार घर में बेड के नीचे, अलमीरा के पीछे या अन्य स्थानों पर लाल कपड़े या गोश्त के पीस मिल जाते हैं। ये जादू टोना करने वाले लोग बिल्लियों को ऐसी शापित चीजें खिला देते हैं और जिसके घर में ये चीजें पहुंचानी हो उसके घर में जाकर बिल्लियां उस चीज को उगल देती हैं यानी वॉमिट कर देती हैं। बिल्लियों का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि बिल्लियां किसी के भी घर में घुस सकती हैं और इन पर कोई भी शक नहीं करता क्योंकि बिल्लियों का घर में आना बहुत नॉर्मल माना जाता है। साइन नंबर 6, बैड स्मेल इन हाउस। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के घर जाने पर या आपके खुद के घर में भी आपको बहुत ज्यादा तेज दुर्गंध आई हो और वो भी बिना किसी वजह से? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और घोस्ट हंटर बताते हैं कि ऐसी डिमोनिक स्पिरिट्स जो अत्यंत दुष्ट हों, गुस्सैल हों और बुरी हों, अगर वो आपके पास हों तो बहुत गंदी तेज दुर्गंध आने लगती है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू नीड हेल्प ऑफ होली स्पिरिट इमीडिएटली। आपको तुरंत अपने घर में पवित्र आत्मा की जरूरत है। साइन नंबर 7, फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड एंड टच्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में या अपने कमरे में अकेले होते हैं लेकिन फिर भी हमें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा हो। अगर इस एहसास से आपको डर ना लगे देन इट्स टोटली अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर इस एहसास से आपको डर लगे तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसको वहां नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत तेज फीलिंग आती है कि जैसे हमारे पीछे कोई हो, लेकिन जब हम एकदम से पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने ऐसी भी चीजें अनुभव की हैं जिसमें उनको किसी के द्वारा एक बहुत ही हल्के और जेंटल तरीके से टच किया गया हो। अगर रिपीटेड तौर पर आपको भी अपने घर में ऐसी चीजें फील होती हैं तो तुरंत बिना किसी देरी के यीशु मसीह के नाम से बुरी शक्ति को और बुरी एनर्जी को दूर हटने की कमांड दीजिए, जैसा इफिसियों की पुस्तक के चैप्टर और वर्स 10 से 11 में लिखा गया है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, एक घर जो है वो ईंटों से और पत्थरों से नहीं बनता, घर बनता है सदस्यों से। इसलिए अगर आपको अपने घर को हर तरह से नेगेटिविटी और दुष्ट आत्माओं से शुद्ध करना है तो इसका सलूशन यही है कि घर के सारे सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर दुआ करें और वो भी लगातार पूरे जोश से। इससे आपके घर से दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होंगी। लेकिन 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 अगर ऐसा करने से भी कुछ दुष्ट आत्माएं पीछे ना हटे तो फिर क्या? इसका सलूशन भी बाइबल में ही दिया गया है और वो भी खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल में एक स्टोरी है जब एक आदमी अपने पुत्र को जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था यीशु के पास लेकर आया तो उसने बताया कि उसने उसके चेलों से भी उस दुष्ट आत्मा को निकालने की विनती की थी लेकिन वो उसको निकाल ना सके। लेकिन जब यीशु ने लड़के को चंगा कर दिया तो बाद में उसके चेलों ने उससे पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तो देखिए यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि दुष्ट आत्माओं की भी अलग अलग जाति होती है, कुछ दुष्ट और कुछ बहुत दुष्ट। और जो अत्यंत दुष्ट आत्माएं होती हैं वो बिना फास्टिंग के हराई नहीं जा सकती। इस बात को मत्ती की पुस्तक चैप्टर 12 और वर्स 43 से 45 तक भी लिखा गया है। मतलब सेम वही बात, कुछ आत्माएं बुरी होती हैं और कुछ उससे भी बुरी, अत्यंत बुरी होती हैं। इसलिए अगर आप कभी किसी मोड़ पर किसी ऐसी दुष्ट आत्मा का सामना करें जो ढीठ और अत्यंत दुष्ट हो तो उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए ताकि आप
उस दुष्ट आत्मा को हरा सके। इसके साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर दुष्ट आत्माओं से और उनके कार्यों से आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो साम 91 यानी ज़बूर 91 को डेली की दुआ में शामिल कर लीजिए। अगर आप चाहें तो सोने से पहले साम 91 जरूर पढ़कर सोया कीजिए, ताकि 24 आवर्स आपके आसपास पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम का एक मजबूत बाड़ा बना रहे।